हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है कक्षा 10 का अगस्त माह का मासिक मूल्यांकन का संस्कृत विषय का टेस्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें आपका जो पूर्णांक है वो 20 है और समय जो है वो 1 घंटा है। इसके साथ ही साथ 5 जो प्रश्न दिए हुए हैं वो यहाँ पे हमें हल करना है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे टच करके डाउनलोड कर लेना है। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कक्षा 10 वालों के लिए संस्कृत के टेस्ट में क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो पहला प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, मतलब कि उचित विकल्प को आपको चुनकर यहाँ पे लिखना है। 1 अंक यहाँ दिया हुआ है। पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, नीचे लिखे हुए में अव्यय क्या है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा पुत्र। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, नीचे दिए गए में अव्यय क्या नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फलम। इसमें यदि आपको याद नहीं भी और कभी प्रश्न आ जाता है तो आप इसको ऐसे सही उत्तर ढूंढ सकते हैं, जैसे कि अत्र, सर्वत्र और अधुना, ये तीनों आपको एक से ऑप्शन लग रहा है, फलम जो है वो अलग है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है प्राचार्य पदे उपसर्गा अस्ति, प्राचार्य पद में उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा प्रा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है अनु उपसर्गस्य उदाहरणम ना अस्ति, अनु उपसर्ग का उदाहरण क्या नहीं है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रहरति। ठीक है, बाकी सब आपके अनुपसर्ग से शुरू हुए हैं, लेकिन प्रहरति जो है वो अनुपसर्ग से शुरू नहीं हुआ है। चलिए अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 कोष्ठकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये 4 नंबर का प्रश्न है, एक नंबर का यहाँ पे आपको डिवाइडेशन जो 6, लेकिन प्रश्न कितने दिए हैं 6 दिए, मतलब एक नंबर का नहीं है, 1 नंबर से भी यहाँ पे कम यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद फिर पहला प्रश्न है, इसमें हम देख लेंगे वृषभा खाली स्थान पापात, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्षेत्रे। ठीक है, उसके बाद फिर चंडवा तेन मेघवैश्य सहु खाली स्थान समजायत, तो इसका हो जाएगा आंसर सेकंड का वो हो जाएगा कृश का। तीसरे का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका किंचित। ठीक है, चौथे का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अपगमे। 5वें का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा जलोपल्लवः। ठीक है, 6वें का आंसर जो है भानुदया पदे खाली स्थान यहाँ पे पत्नी का हो जाएगा भार्या, दूसरा हो जाएगा पठती का लट लकार, फिर अपठत का जो है वो हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष। फिर उसके बाद हम आएंगे भविष्यति पे, तो ये भी आपका हो जाएगा यहाँ लट लकार है, एक बार इसको अच्छे से चेक कर लीजिए, भविष्यति में लोट लकार तो नहीं है, एक बार पुस्तक में चेक कर लीजिए सही क्या है। उसके बाद फिर गच्छामी का क्या हो जाएगा गम धातु, फिर इंद्रा का हो जाएगा वासवा। तो यहाँ पे आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है, तो एक पदेन उत्तरम में क्या है, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका ये, और प्रत्येक प्रश्न इसमें 6 टोटल अंक का प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न कितने का है 1 नंबर का है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा, ये देखिए पहले नंबर का दुर्वह मत्र, दुर्वह मत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है क्रीडितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, क्रीडितुम पद में क्या प्रत्यय है। तो इसमें तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पे ना है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय इसमें हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 टाप इत्यस्मिन् प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति, टाप प्रत्यय का क्या उदाहरण है। टाप प्रत्यय के उदाहरण में हमेशा लास्ट में आ की मात्रा होती है, तो सही आंसर हो जाएगा बाला।
ठीक है, ये टाप प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा बाला। उसके बाद फिर चौथे नंबर का हम देखेंगे पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कौन सा प्रत्यय है पठित्वा में? तो इसका हो जाएगा कित्वा। ठीक है, कौन सा है? कित्वा प्रत्यय है, ठीक है ना। उसके बाद फिर वृषवा पुत्र पपात, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रे, अभी खाली स्थान में भी आया था। फिर केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशः गुरु, तो इसका हो जाएगा उपनयनोपदेश। इसका उत्तर देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये है उपनयनोपदेश। ठीक है, पहले का दुर्वह मत, दूसरे का तुमुन, ना है हाँ माँ के बाद तुमुन, फिर बाला, फिर आधा का कित्वा, फिर उसके बाद क्षेत्र और उपनयनोपदेश। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखित। शुद्ध वाक्य के सामने आम और ना लिखना है यहाँ पे अशुद्ध के सामने। तो यहाँ पे 6 अंक का ये प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 का है। पहला है अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे अनुपसर्गा नास्ति, तो ये हो जाएगा आपका ना। उसके बाद निर्मलम इत्यस्मिन् पदे विलोम पदम समलम अस्ति, तो ये हो जाएगा आपका ना। सेकंड वाला भी क्या है? ना। तीसरा है उक्त्वा पदस्य विलोम पदम श्रुत्वा अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा तीसरे नंबर का जो है वो हो जाएगा आपका आम। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक यहाँ पे आपका चौथा, क्रुद्धा कृषिवलः इत्यत्र क्रुद्धा विशेषण पदम अस्ति, तो ये जो हो जाएगा आपके चौथे नंबर का वो हो जाएगा आपका आम। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, प्राचार्य पदे प्रा उपसर्गा अस्ति, तो ये 5वें नंबर का ना, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगेगी। फिर उसके बाद 6वां है हृदय ग्राही स्पर्शा इत्यत्र स्पर्शा विशेष पदम अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा आम। ठीक है, तो ये इस तरह पे आपके सत्य असत्य खत्म हुए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 2 अंक का प्रश्न है, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचती स्म, तो ये देखिए इसका उत्तर है माता सुरभि ता दुर्बलम वृषम दृष्टवा आभूणी मुंचती स्म। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं उसका जो अथवा दिया हुआ है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, तो इसका जो आंसर है वो है यनानाम ही अनंता महानगरेषु शांत अतत्र संसरणे कठिन वर्तते। उसके बाद फिर देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7वां, बुद्धिमति केन उपेता पितुग्रहम प्रतिचलिता, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बुद्धिमती पुत्र दयोता पितुग्रहे प्रतिचलिता। फिर उसके बाद इसका जो अथवा है वो है राम लव कुशौ पुत्र उपवेशयितुम कथयति, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम लव कुशौ अंककम सिंहासनम उपवेशयितुम कथयति। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे जो थे वो सारे प्रश्नों के उत्तर थे। तो यहाँ संस्कृत का मासिक मूल्यांकन समाप्त होता है। अब यहाँ पे आपको PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके डाउनलोड कर लेना है। उसके अलावा बाकी भी जो आपके टेस्ट हैं उनकी तैयारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियोस हैं उनसे आप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।